हरियाली तोती और मिट्ठू तोते में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली से कहता है, हरियाली, कौवे हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आज मेरा भी इंसानों की बस्ती में जाने को दिल कर रहा है। मिट्ठू, मैंने सुना है इंसान बहुत जालिम होते हैं। ये कौवे झूठ बोलते हैं इसलिए कि कोई और पक्षी इंसानों की बस्ती में न जाए। ऐसे हरियाली मिट्ठू की बात मान लेती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं कि न जाने कहां से एक पत्थर आता है और सीधा हरियाली के सर में लगता है। खून बहने लगता है और हरियाली उसी पेड़ के ऊपर गिर जाती है। मिट्ठू को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। हरियाली, उठो उठो हरियाली, मुझसे बात करो। मेरे सर में चोट लगी है। मिट्ठू जैसे तैसे अपनी पत्नी को वहाँ से उठाकर वापस जंगल की तरफ उड़ता है। वो नदी पर आकर बैठ जाता है। हरियाली, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। मैंने आपको कहा भी था कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। ऐसा कहते हुए हरियाली मर जाती है और मिट्ठू वहाँ बैठकर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आती है। मिट्ठू, ये क्या हुआ? हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। किसी इंसान ने पत्थर मारकर हरियाली का सर फोड़ दिया है। हरियाली ने मुझे मना किया था इंसानों की बस्ती में जाने से, इसलिए हरियाली अब मुझसे नाराज हो गई। देखो चिड़िया, हरियाली मुझसे बात भी नहीं कर रही। चिड़िया तो जान गई थी कि हरियाली अब नहीं रही, वो तो मर गई है। मिट्ठू, हौसला करो, सब्र करो, आपकी पत्नी अब कभी बात नहीं करेगी। हरियाली मर गई है। मगर मिट्ठू चिड़िया की बात नहीं मानता। नहीं चिड़िया, हरियाली ने मुझसे 7 जीने 7 मरने का वादा किया था। हरियाली ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काफी समझाने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हरियाली, अब जाने भी दो, मुझसे बात करो ना। अच्छा, आपको भूख लगी होगी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू इधर उधर भोजन ढूंढने लग जाता है। कबूतर भैया, मिट्ठू की पत्नी मर गई है और वो नदी पर बैठा रो रहा है। वो तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हरियाली मर गई है। वो उससे बातें कर रहा है। उन दोनों में बहुत प्यार था। आहिस्ता आहिस्ता ही मिट्ठू समझेगा अब। लो हरियाली, मैं आपके लिए मीठा अमरूद लाया हूँ। बहुत पसंद है ना आपको मीठा अमरूद? लो खा लो, अब खा भी लो। हरियाली देखो, अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है और मिट्ठू सारी रात हरियाली से बातें करता रहता है। दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर फिर से मिट्ठू के पास आते हैं। मिट्ठू मेरे दोस्त, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हिम्मत करो, हमारे साथ चलो। जिसने आपको दुख दिया है वो खुशियाँ भी देगा। हरियाली अब नहीं लौट कर आएगी। मिट्ठू, मान भी जाओ। आप यहाँ से जाएं, प्लीज, मुझे तंग न करें, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वहाँ गोरी कौवी आती है जो उनकी बातें सुन रही थी। आप मेरे साथ चलो चिड़िया और कबूतर, ऐसे मिट्ठू किसी की नहीं मानेगा। मेरे पास इसका उपाय है। चिड़िया और कबूतर गोरी के साथ चले जाते हैं। मेरी जाने वाली एक तोती रहती है इसी जंगल में। उसका पति कुछ दिन पहले मर गया था। मिट्ठू अपनी जाति की तोती की बात जरूर मान लेगा। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। हाँ गोरी बहन, अब हरियाली तो मर गई, मगर हमें अपने दोस्त मिट्ठू को बचाना होगा। गोरी जाती है और अपनी जाने वाली तोती को लेकर आती है। आप जाएं और मिट्ठू को हौसला दें, वो किसी की बात नहीं मान रहा। फिर वो तोती मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, मैं भी ऐसे ही रोई थी, ऐसे ही तड़पी थी जब किसी जालिम इंसान ने मेरा पति मार दिया था। कई दिन बैठी रोती रही थी, मगर फिर मालूम हुआ कि कितना भी रो लूं, मेरा पति अब लौट कर नहीं आएगा। अगर मैंने हरियाली की बात मानी होती तो आज ये सब ना होता। आज मेरी हरियाली मेरे साथ होती, मुझसे बात करती। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मान लें, जो हकीकत है उसे मान लें। गया समय लौट कर आने वाला नहीं। हरियाली अब कभी बात नहीं करेगी।
अपनी जाति की तोती की बातें सुनकर मिठू थोड़ा खुद को संभालता है और उसकी बात मान लेता है। फिर वो तोती मिठू को अपने साथ ले जाती है। मिठू का दुख बहुत बड़ा था, मगर अब तो समय ही उसके दुखों का मरहम था। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह से उसका पति घर नहीं आया था और वो अब अपने पति की तलाश में निकली थी। साथ ही साथ उसे अपने बच्चों की भी चिंता सताए जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहाँ उसका पति खून से लथपथ पड़ा था। चिड़िया उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरे पति को किसने मार दिया? मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी? चील चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। वाह, क्या बात है, आज तो बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया। तुमने मेरे पति को मार डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अब मुझे जाने दो। मेरे बच्चों पर दया करो। मगर चील उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। भाई, अब तो शाम होने वाली है। मम्मा पापा अब तक घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बहन, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मा पापा अभी आ जाएंगे। वो छोटे बच्चे 2 दिन ऐसे ही इंतजार में रहे, मगर ना तो चिड़िया लौट कर आई और ना ही उनका पापा। भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे मम्मा पापा को चील ने खा लिया है? क्या अब हमें भी चील खा जाएगी? नहीं मेरी बहना, वो जल्द लौट आएंगे। भाई, आप मेरे साथ रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा की याद भी बहुत आ रही है। फिर वो दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मुझे अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से एक कौवी गुजरती है जिसके साथ 2-3 नौकर उसके आगे पीछे थे। वो बहुत अमीर कौवी थी। कौवी आंटी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे मम्मा पापा 2 दिन से घर नहीं आए। आप हमें कुछ दिन अपने घर रख लें। अरे देखो तो इसकी हिम्मत, मैं अपने घर में फजूल पक्षियों को घुसने नहीं देती हूँ। मुझे अपने घर में भीड़ पसंद नहीं है। आप ऐसे करें, बस मेरी बहना को अपने घर रख लें, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर हमारे मम्मा पापा आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को अपने घर में रख लूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे इस जंगल से 1000 फल ला कर देने होंगे। हाँ आंटी, मैं ला दूंगा, बस मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। भाई, मैंने आपसे कहा था मुझे अकेले मत छोड़ना। प्लीज भाई, मुझे छोड़कर मत जाना। मम्मा पापा भी चले गए, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भाई, मत जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगा और इस तरह मैं मम्मा पापा को भी ढूंढ लूंगा। फिर कुक्कू जंगल में फल ढूंढने निकल जाता है और गुड़िया कौवी के साथ उसके घर चली जाती है। जग्गू और गुड्डो, इधर आओ। ये देखो, मैं आपके लिए एक नौकरानी लेकर आई हूँ। सच में मम्मा, ये हमारी नौकरानी है। हम इससे जो कहेंगे ये वो करेगी। हाँ हाँ बेटा, ये सब करेगी। फिर वो अपने घर का सारा काम उस मासूम गुड़िया से ही करवाने लगे। दूसरी तरफ चील ने भी चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर कैद कर रखा था। छोटी चिड़िया, मैं अपना खाना तलाश करने जा रही हूँ। तुम घर का सारा काम करके रखना, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँ। अरे नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं सारे काम करूँगी। चील ने आज शिकार तलाश करने जाती है और खुद ही एक शिकारी का शिकार बन जाती है। शिकारी चील को निशाना लगाकर खूब हंसने लगता है और चील झाड़ियों में गिर जाती है। शिकारी काफी देर चील को ढूंढता रहता है और फिर चला जाता है। कुक्कू भी वहाँ से गुजर रहा था कि उसकी नजर खून पर पड़ती है।
अरे ये खून कहाँ से आया? कहीं ये मेरे मम्मा पापा का खून तो नहीं? कुकू आगे बढ़कर देखता है। ये तो चील है। कुकू चील को देखकर डर जाता है। मगर ये तो घायल है, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। फिर कुकू चील की मरहम पट्टी करता है और उसे पानी लाकर पिलाता है। कुछ ही देर में चील होश में आ जाती है। फिर कुकू चील को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चील रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकती, मगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लुटा दूंगी। क्या मेरी मम्मा आपके पास है? और मेरे पापा को क्या हुआ? फिर चील कुकू को अपने घर ले जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाओ, तुम आज से आजाद हो। कुकू और उसकी मम्मा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुड़िया को लेने कवि के घर जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो उदास थे कि उनके पापा अब उनके पास नहीं थे, मगर वो खुश भी थे कि उनकी मम्मा तो उनके पास है ना।